शिक्षण संस्थान गुरुकुल बाबा काशी विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा की कृपा से सभी एक सनातन प्रेमियों के लिए अत्यंत हर्ष का। डायरेक्टर एसबी सिंह विवेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जिला वाराणसी से खास खबरें। विषय है वेद शिक्षण संस्थान के द्वारा सनातन वैदिक परंपरा को आगे ने के लिए आज शुभ संवत 2082 फाल्गुन कृष्ण पक्ष पंचमी दिन शुक्रवार ता 06 फरवरी 2026 को मां गंगा के समीप ब्रह्मा घाट पर काशी व्यायामशाला के प्रांगण में 25 बटुकों का यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार संपन्न होगा। इनके संस्था के संचालक डॉ. अनुभव मिश्र, आयोजक आचार्य अनिल उपाध्याय, बबलू मिश्र एवं विशेष भूमिका सह आयोजक आचार्य सचिन उपाध्याय आप सभी ने संकल्प लिया है सनातन वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर ऐसे कार्यक्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित किए जाएंगे। आज इस अवसर पर माननीय श्री अमरीश सिंह भोला जी उपस्थित रहे। अन्य गणमान्य लोगों ने सभी बटुकों को दीक्षादान किया और सभी अतिथियों का आचार्य सचिन उपाध्याय ने धन्यवाद किया। साथ में शास्त्री संजीव अवस्थी, मधुसूदन अग्निहोत्री, अंकुश शर्मा, मानस और भी उपस्थित रहे। जी, मैं ज्योतिष आचार्य पंडित अरविंद मिश्र आज यहाँ पे पहले तो सभी के लिए एक आशीर्वचन जो है, गंगा तरंग रमणीय जटा कलाभम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण पहारम वाराणसी पूर्वतिम भज विश्वनाथम। ये यहाँ पर द रिवर फाउंडेशन और सेवा के संस्थान के द्वारा जो सनातन, ये हमारी सनातनी परंपरा को बढ़ाने के लिए पृथ्वी के जो भूदेव हैं वो ब्राह्मण माने गए। ब्राह्मणों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तो हमारे यहाँ तो परंपरा ही शुरुआत जो है वो उपनयन संस्कार से होती है। जैसा कि कहा गया है कि जन्म तो जायते शूद्रः, ठीक है, कर्मेण पंडितः या कर्मेण ब्राह्मणः। जन्म से सभी जो है वो एक ही उससे उत्पन्न होते हैं और उसके बाद में अपने कर्म और संस्कार से द्विज बनते हैं। तो ये जो परंपरा है बटुकों को द्विज बनाने की है। हमारे यहाँ कहा गया है कि 8 वर्ष का जब बटुक हो जाए तो उसका जो है वो उपनयन संस्कार होना चाहिए। तो सभी बटुकों को जो है वो गंगा स्नान के पश्चात क्षौर कर्म करा के और अब यहाँ पर जो है वो द्विज बनाने की परंपरा जो है वो चल रही है। बटुक और द्विज में जो है वो गर्भ से पैदा होता है। कितने वर्ष तक लोग बटुक माने जाते हैं? 8 वर्ष तक बटुक है, 8 वर्ष तक बटुक है और इसके बाद में जब इसका उपनयन हो जाएगा तब ये द्विज हो जाएगा, ये ब्राह्मण हो जाएगा। जब यज्ञोपवीत धारण कर लेगा, गुरु के द्वारा उसको मंत्र कान में उसके गायत्री मंत्र चला जाएगा, उसके बाद में वो नित्य संध्योपासना करेगा। जैसा कि अभी संध्या पुस्तक सबको दी गई, संध्योपासना करेगा, उसको संस्कार बताया जाएगा। तो नित्य जो है ब्राह्मणों का तप यही है कि वो गायत्री मंत्र का जप करें, संध्योपासना करें और वेद पाठी बने, ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान के द्वारा हमारे समाज को सनातनी परंपरा की ओर समाज को अग्रसर करें। समाज में किसी भी जाति वर्ण का व्यक्ति क्या ये संस्कार करके वो उस स्तर पे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। अब आज के समय में ऐसा कोई भेद नहीं और पहले भी नहीं था, ठीक है, पहले भी नहीं था। लेकिन अब बहुत सारी चीजों का विलोप हो गया। मतलब प्राचीन काल से हमारे ही सनातन को हर तरह से तोड़ा गया, मरोड़ा गया, ठीक है, सिर्फ ब्राह्मणों को ही गलत दिखाया गया। कभी किसी ने नहीं कहा कि जैसे लोग कहे कि पूजा करने से क्या मिलेगा, भगवान है कि नहीं है, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि सेंटा जो है जो आता है वो कहाँ से आता है। उस सेंटा के लिए कभी किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया, या जो एक और दूसरी परंपराएं हैं उनके लिए कभी किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। सिर्फ हम ही लोगों में प्रश्न उठाया गया, हम ही लोगों में कुठाराघात किया गया। लेकिन फिर भी हमारा धर्म जो है वो आदिकाल से चला रहा था और हमारे ही धर्म में कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्। आपके हिसाब से कहने का मतलब कि बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है भाई। अगर उसके अंदर जो है वो एक सनातनी परंपरा है और वो उसके कर्म अच्छे हैं और वो धर्म को मानने वाला है, वो समाज को आगे बढ़ाने वाला है,
हमारे यहाँ तो पशुओं की पूजा, पक्षियों की पूजा, नदी की पूजा, सभी की पूजा की गई है। प्रकृति की पूजा किसी और धर्म में बताइए की गई हो। और हमारे यहाँ तो कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम वसुधैव कुटुम्बकम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। कोई और धर्म मानता हो तो बताइए। मैं आचार्य प्रवीण कुमार मिश्र, सेवाग्य संस्थान स्थापना विकास समिति का आज हमारे सेवाग्य संस्थानम और द रिवर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ 21 से 25 वटकों का उपनयन संस्कार, सामूहिक उपनयन संस्कार कराया जा रहा है, जिसमें कि काशी के विद्वान वैदिकों के सानिध्य में और बाबा विश्वनाथ जी के सानिध्य में हम लोग इस धर्म कार्य को संपन्न करने के लिए बच्चे यहाँ को उपलब्ध हमारे कार्यक्रम में 25 यज्ञोपवीत संस्कार के लिए बच्चे हैं। 25 बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है और हम लोग जो विद्यालय चलाते हैं उसमें मिलाकर के 60 विद्यार्थी होगा। क्या क्या व्यवस्था है बच्चों के लिए जो यहाँ पर? यहाँ पे बच्चों को पूर्व काल में ऋषि परंपरा के अनुसार यहाँ पे आवासीय व्यवस्था एवं अध्ययन की व्यवस्था हमारे तरफ और ये सारे बटुक जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा इन लोगों का, उसके बाद फिर ये वेदारंभ के लिए तैयार हो जाएगा। क्या ये हर हमेशा आप करवाते हैं? बिल्कुल नहीं, हमारा ये प्रकल्प इसी वर्ष से शुरू हुआ है जी, परंतु ये हर साल हमारा ये प्रकल्प जारी चलता है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप परिवार के बच्चे? ब्राह्मणों को यही संदेश देना चाहूंगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों समाज के जो भी लोग हैं वो हमारे संस्कारों से जुड़े हैं। जो हमारे 16 संस्कार है उस पद्धति को अपनाएं और हमारी संस्कृति को मजबूत बनाएं, क्योंकि संस्कृति की नींव है संस्कार। यदि संस्कार हमारा मजबूत नहीं रहेगा और संस्कार से हम नहीं रहेंगे तो फिर संस्कृति का विकास नहीं कर सकते हैं और सनातन का वृद्धि नहीं कर सकते हैं। सनातन का क्षय। जी, मेरा नाम सचिन उपाध्याय है और मैं द रिवर फाउंडेशन गुरुकुल वेद शिक्षण संस्थान गायघाट में जो संचालन विद्यालय चल रहा है मैं उसमें आचार्य के रूप में नेतृत्व हूँ। वहाँ पे ये 2009 से प्रारंभ हुआ था और ये 2026 हो चुका है और पिछले 2009 से ये विद्यालय हमारा चल रहा है। और मैं पहले वहाँ अध्ययन करता था, 2009 के बैच में मैं वहाँ एडमिशन लिया था। अब मैं वहाँ आचार्य के रूप में नेतृत्व, गुरुजी लोगों ने मुझे वहाँ पे आचार्य के रूप में रखा हुआ है। मैं जिस जगह से पढ़ रहा था आज मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ। विश्वनाथ जी के अनुकंपा से ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि काशी जैसे भूमि पे मुझे ऐसा परंपरागत चीजें मुझे सीखने को मिली। मुझे अपना संस्कृति कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम जो है अपने बच्चों को लेकर के देवाग्य संस्थानम और द रिवर फाउंडेशन गुरुकुल वेद शिक्षण संस्थान एकत्रित होकर के ये कार्यक्रम को हम लोग जो है कार्यक्रम अनुष्ठान के रूप में संपन्न कर रहे हैं। 25 विद्यार्थियों का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है यहाँ पे। ये हर वर्ष हम 11, 15, 20, 21 ऐसे हर वर्ष भांति करते हैं। जैसे जैसे हमारे पास जो बटुक लोग आते रहते हैं, जो भी हमसे बाहर मिलते हैं, हम उन ब्राह्मणों का जो है ऐसा यज्ञोपवीत का कार्य करते हैं। हर वर्ष हम प्रयास यही करते हैं कि अच्छे से अच्छा हो जाए ये कार्यक्रम, बड़े से बड़े बृहद के रूप में भी करेंगे। हमारे बच्चे जी, उनके लिए क्या सुविधाएं आपके विद्यालय? हमारे विद्यालयों में उनकी सारी चीजें निःशुल्क व्यवस्था है। उनका एडमिशन भी हम कोई शुल्क निर्धारित नहीं है। उनका आवास, उनका भोजन, उनके रहने की उत्तम व्यवस्था जो भी हमसे प्रदान हो पाती है, जहां से जैसे हो पाती है, हम पूरा प्रयत्न मेरा यही रहता है कि हम उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्था दे पाए, अच्छे से अच्छा अध्यापक दे पाए, अच्छे से अच्छा उनका जो भी उनका विद्याध्ययन है उसको पूरा पूर्ति करे, जहां से भी प्रयास जैसे हो पाता है। सर, इसका सामाजिक जिस क्या है, जैसे हमारे सनातन की परिचय यही है कि हमारा सनातन यही है कि गुरुकुल परंपरा कैसे चली आई, ऋषि मुनियों के समय से कैसी चली आई है। बस हम अपने गुरु से शिक्षा लेते गए, उस परंपरा को निभाते गए और आगे भी ऐसे निभाते जाएंगे और बच्चों को मार्गदर्शन करते जाएंगे, उनको संस्कृत से परिचित कराते जाएंगे कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा संस्कार। अब
यहाँ पे जाइए